Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही गहरी और अहम दवा एग्नेस कैस्टस पर बात करेंगे। ये दवा अक्सर उन मरीजों के लिए कलीदी हैसियत रखती है जो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं, यानी ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी की तवानाई जो वाइटल फोर्स है वो जिनसी ज़्यादतियों या किसी लंबी बीमारी की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मटीरिया मेडिका की एक लाइन आप देखें एग्नेस कैस्टस की पूरी रूह को बयान कर देती है। वक्त से पहले बुढ़ापा ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि ये एक गहरी नफ्सियाती और तवानाई की हालत है। और इसकी वजह क्या है? जिनसी ज़्यादतियाँ। इसके नतीजे में जहनी हालत कैसी होती है? बेहिस्सी यानी एपैथी। और जिस्मानी नतीजा अमूमी कमज़ोरी। ये सब मिलकर इस दवा की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते। तो आज हम इस दवा का एक मुनज़्ज़म तरीके से जायज़ा लेंगे। हम उसके जौहर से शुरू करेंगे, फिर इसकी ज़हनी और जिस्मानी अलामात देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि क्लिनिक में इस दवा को एतमाद के साथ कैसे पहचाना जाए और इसे दूसरी मिलती जुलती दवाओं से कैसे अलग किया जाए। तो आइए इस दवा के बिल्कुल मरकज़ से शुरू करते हैं। एग्नेस कैस्टस की सबसे बड़ी पहचान यह है कि एक शख्स, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, वो एक बूढ़े, कमज़ोर और थके हुए इंसान की तरह महसूस करता है। अब हमें यह समझना है कि आखिर ये हालत पैदा ही क्यों होती है। इस दवा का जो बुनियादी तस्वुर है ना, इसे जिनसी उदासी या सेक्सुअल मेलंकोली कहा जाता है। ये कोई आम उदासी नहीं है, ये एक ऐसी गहरी मायूसी है जो सीधा सीधा जिनसी तवानाई के खात्मे से जुड़ी हुई है। यानी जहन और जिनसी निज़ाम ये दोनों एक साथ तबाह होते हैं। एक को समझे बिना दूसरे को समझना नामुमकिन है। एग्नेस कैस्टस की तशखीस में इसकी वजह यानी एटियोलॉजी जानना बहुत ही अहम है। केस लेते हुए हमेशा ये खोजना चाहिए कि क्या माजी में जिनसी ज़्यादती, दबे हुए सौज़ाक या जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत जैसे भारी वज़न उठाने की कोई तारीख तो नहीं है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो वाइटल फोर्स को बिल्कुल निचोड़ देती हैं और इस दवा की ज़रूरत पैदा करती हैं। अच्छा, जब वाइटल फोर्स इस तरह ख़त्म होती है तो उसका असर सिर्फ जिस्म पर नहीं होता, इसका सबसे गहरा असर जहन पर पड़ता है। तो आइए अब इस जहनी तबाही की तस्वीर को देखते हैं जो अक्सर दवा तजवीज़ करने के लिए सबसे अहम इशारा होती है। ये एकोनाइट की तरह की शदीद तूफ़ानी घबराहट बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक ठंडी, मुस्तकिल और गहरी मायूसी है। मरीज़ को पक्का यकीन होता है कि बस वो मरने वाला है और वो ये बात बार बार दोहराता है। ये कोई खौफ नहीं है बल्कि एक हकीकत है जिसे वो कबूल कर चुका है और उसके लिए सेहतयाबी का कोई भी ख्याल नामुमकिन होता है। यहाँ हम जहनी कमज़ोरी के कई पहलू देखते हैं। एक तरफ तो इल्मी कमज़ोरी इतनी शदीद कि मरीज़ को एक जुमला समझने के लिए 2 बार पढ़ना पड़ता है। दूसरी तरफ गहरी मायूसी और अपनी गुजारी हुई ज़िंदगी पर शदीद पछतावा है। और एक बहुत ही अजीब लेकिन तस्दीक करने वाली अलामत वो है मछली या कस्तूरी जैसी खुशबू का वहम। इस सारी जहनी और उमूमी कमज़ोरी का जो मरकज़ है वो जिनसी निज़ाम है। यही वो जगह है जहां एग्नेस कैस्टस का एक्शन सबसे ज़्यादा वाज़ेह होता है और ये मर्दों और औरतों दोनों में मुकम्मल तौर पर नाकामी की तस्वीर पेश करता है। यहाँ दोनों जिन्सों में कमज़ोरी की एक ही जैसी तस्वीर नज़र आती है। मर्द में मुकम्मल नामर्दी, आज़ाए मखसूसा ठंडे, ढीले और बिल्कुल बेजान, और औरत में तौलीदी और परवरिशी अफ़ाल का खात्मा, यानी दूध नहीं बनता, हैज़ रुक जाता है और जिनसी मिलाप से शदीद नफ़रत होती है। दोनों सूरतों में ज़िंदगी की जो तख्लीकी कुव्वत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जिनसी अलामात तो मरकज़ी हैसियत रखती हैं, लेकिन एक मुकम्मल तस्वीर बनाने और दवा की तस्दीक के लिए हमें दूसरे निज़ामों में भी एग्नेस कैस्टस के कुछ ख़ास इशारे तलाश करने चाहिए। पेट के निज़ाम में भी हमें वही कमज़ोरी और गिलेपन का मरकज़ी ख्याल नज़र आता है। और यहाँ एक बहुत ही ख़ास अलामत है आंतों के नीचे धंसने का एहसास। मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे उसके सारे आज़ा गिर रहे हैं और वो अपने पेट को हाथों से सहारा देना चाहता है। ये एक बहुत ही मजबूत तस्दीकी अलामत है। ये बात याद रखने वाली है कि तस्दीक करने वाली अलामात कहीं से भी मिल सकती हैं। बार बार मोच आने की तारीख, आंखों के इर्द गिर्द एक अजीब सी नोचने वाली खारिश या तंबाकू नोशी करने वाले किसी नौजवान में दिल की धड़कन का तेज होना, इनमें से कोई भी अलामत वो आखिरी टुकड़ा हो सकती है जो एग्नेस कैस्टस की तशखीस को मुकम्मल कर दे। अच्छा, अब आते हैं एक अहम काम की तरफ, जो है एग्नेस को इससे मिलती जुलती दवाओं से अलग करना। क्लिनिकल प्रैक्टिस में दुरुस्तगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलें कुछ कलीदी फ़र्क देखते हैं। ये टेबल क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत अहम है। एग्नेस कैस्टस की पहचान क्या है? ख्वाहिश और सलाहियत दोनों का मुकम्मल खात्मा।
یہ صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ ذہنی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا موازنہ کریں سیلینیم سے، جہاں خواہش تو موجود ہے مگر جسمانی طاقت ناکافی ہے، یا کلیڈیم کو دیکھیں جہاں شہوت انگیز خیالات تو ہیں مگر عضو مخصوص مکمل طور پر ڈھیلا رہتا ہے۔ یہ باریک فرق سمجھنا ہی درست نسخے کی بنیاد ہے۔ اور اب آخر میں ساری معلومات کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ آئیے چند ایسے کلینکل نکات پر بات کرتے ہیں جو پریکٹس میں ایگنس کیسٹس کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیں گے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہم ایگنس کیسٹس کو کب نظر انداز کر دیتے ہیں؟ وہ کون سی کلینکل صورتحال ہوتی ہے جہاں یہ دوا واضح طور پر موجود ہوتی ہے لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے؟ ایگنس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جب ہماری توجہ صرف ایک شکایت پر مرکوز رہتی ہے، جیسے کہ دائمی موچ، اور ہم تھکن کی بنیادی آئینی کہانی کو سامنے نہیں لاتے، خاص طور پر وہ کہانی جس کی جڑیں جنسی تاریخ میں ہوں۔ یہ 4 قدمی عمل ایگنس کیسٹس کی تشخیص کے لیے قابل اعتماد طریقہ ہے۔ سب سے پہلے زیادتی کی تاریخ معلوم کریں۔ دوسرا، گہری مایوسی کی ذہنی حالت کی تصدیق کریں۔ تیسرا، جنسی نظام کے مکمل خاتمے کو ویریفائی کریں۔ اور چوتھا، عجیب و غریب تصدیقی علامات کے ساتھ کیس کو حتمی شکل دیں۔ اگر یہ چاروں نکات مل جائیں تو نسخہ بہت مضبوط بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے بوڑھے شخص کی اس افسوسناک تصویر کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک ایسی تصویر جہاں زندگی کی ساری توانائی ختم ہو چکی ہے اور پیچھے صرف ایک سرد، اداس اور کمزور حالت رہ گئی ہے۔ اگر یہ تصویر ذہن میں رہے گی تو ایگنس کیسٹس کی پہچان ہمیشہ واضح رہے گی۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.